अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आपके अपने चैनल पर एक और कुकिंग एक्सपीरियंस के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हैं। आज हम जो रेसिपी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है मटन टींडे मिक्स सालन। तो रेसिपी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारे हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज की रेसिपी है मटन टिंडे का सालन है। तो हम लोग सबसे पहले अपने बर्नर की तरफ चलते हैं। हम वहाँ पर ये हम रख रहे हैं अभी कुकर में हमने मटन डाल दिया फ्रीज़ हुआ हुआ। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे और साथ ही हम टिंडे काट के डाल देंगे। तो हम टिंडे काट रहे हैं, काट के हम धो के इसमें डाल देंगे। तो टिंडे ये हम लोग अभी ये काट रहे हैं, ऐसे बहुत बारीक नहीं काटने, बस थोड़े मोटे मोटे काट के तो हम इसमें डाल देंगे और ये भी इसमें ऐड कर देंगे। टिंडे भी हमने ऐड कर दिए। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रीज़ हुआ हुआ वो डाल देंगे। वो पहले लहसुन डाला था, अभी अदरक डाल दी। अभी ये साथ में टमाटर भी हम डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ऑयल भी ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड कर दिया। अभी इसमें सुरख मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, साथ में हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं और थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये स्टार्ट में हम इसे फुल फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए और साथ ही हम इसमें धनिया और ज़ीरा डाल देंगे। खुश्क धनिया और ज़ीरा वो डाल देंगे हम इसमें और प्रेशर लगा देंगे। 20 मिनट के लिए हम इसको कुकर में रखेंगे। 20 मिनट के लिए 20 मिनट के बाद हम इसको, ये हमारे पास देखिए 20 मिनट के बाद हम इसे खोल रहे हैं और हमारे पास ये इस कंडीशन में आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा लहसुन हमने पहले डाला, अब थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाला। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे हम और इसको भून लेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल रहे हैं इसमें। ये भूनते वक्त डालने से इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है इसमें। तो हम इसमें नमक भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि मैंने पहले नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि हमारे घर वाले ज़रा कम खाते हैं और वैसे मैं डालना ज़रा भूल गई थी। आप स्टार्ट में भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे, भून के अभी हांडी के अंदर से जो है वो ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा तो तब ये भुन जाएगा। जब हांडी ऑयल छोड़ दे तो मीन्स कि तैयार है। ये देखें, ये इसमें अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट डाला था वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। देखिए थोड़ा सा हमने और डाल दिया, बीच में खुश्क धनिया भी डाल दिया। तो हम इसको भून रहे हैं। पूरा पानी खुश्क कर देंगे ताकि अगर पूरा पानी इसका गोश्त का खुश्क ना किया जाए तो फिर इसमें ना हल्की सी हमक रह जाती है, हल्की सी स्मेल रह जाती है आम तौर पे गोश्त में। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि वो जो अपना इसका पानी होता है वो अच्छे से भूनते वक्त खुश्क कर लिया जाए।
तो हम इस पानी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे, जो इसका अपना है अंदर जो पहले से पानी है। पानी को अच्छे से खुश्क करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको पानी अच्छी तरह खुश्क होने तक भूनेंगे। तो जब ये ऑयल छोड़ देगा तो तब तक इसे भूनना है। देखिए हम इसे अच्छे से भून रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनते रहें ताकि ये अच्छे से भून जाए और ये इसमें पेंदे में ना लगे। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें साथ साथ ऐड करते रहें ताकि ये अच्छे से भुन जाए और बर्तन में ना लगे। ये देखें हमारे पास भुन कर तैयार हो गया है, लेकिन हम इसे थोड़ी देर और भूनेंगे ताकि ये मज़ीद अच्छे से भुन जाए। उसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सालन की शक्ल ये इख्तियार कर ले। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हमने। अब इसे थोड़ा सा हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि ये थोड़ा बॉयल हो जाए। थोड़ा सा पानी जो हमने डाला है पानी कच्चा, ये थोड़ा सा पक जाए। अब इसमें यहाँ पे आके हम इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च कटी हुई हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें सब्ज़ मिर्च हम ऐड कर रहे हैं। ये इसमें मज़ीद हमने थोड़ा सा धनिया ऐड किया है क्योंकि हमें लग रहा था थोड़ा कम है। तो यहाँ पर इसमें हमने ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास सालन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें, तो बर्तन में निकाल के हम मज़ीद इस पर चंद हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल गार्निशिंग के लिए। तो ये हमारी आज की रेसिपी बनकर तैयार है। आप भी बनाएं और हमारा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपका रेसिपी कैसी तैयार हुई। तो मिलते हैं आपके साथ किसी अगले कुकिंग एक्सपीरियंस में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।